गोंडा मेडिकल कॉलेज के एक कोने में स्थित स्टाफ रूम की उस कुर्सी को देखिए। वहां एक 8 साल का मासूम बैठा है। वो इतना बेफिक्र और सहज है कि उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसके सिर से ममता का आंचल हमेशा के लिए उठ चुका है। जब अस्पताल का स्टाफ उससे पूछता है तो वो मासूमियत भरे लहजे में कहता है कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई है। उसे ये तो मालूम है कि इंसान की मौत होती है, लेकिन शायद इस उम्र में उसे मौत के असली और खौफनाक मायने का पता नहीं है। उसे नहीं मालूम है कि अब उसे गोद में उठाने वाली, दुलारने वाली और निवाला खिलाने वाली मां इस दुनिया में नहीं रही। वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि अब वो इस बेरहम दुनिया में पूरी तरह अनाथ हो चुका है। यह दिल दहला देने वाली घटना हमारे समाज, व्यवस्था और दम तोड़ती इंसानियत पर एक ऐसा तमाचा है जो हमें अंदर तक झकझोर देता है। बीते 2 जून को गोंडा मेडिकल कॉलेज में एक एम्बुलेंस चालक टीबी से गंभीर रूप से ग्रसित एक बेबस महिला को लेकर आया था। उस महिला के साथ तीमारदार के नाम पर सिर्फ वो 8 साल का बच्चा था। महिला की हालत इतनी नाजुक थी कि वो डॉक्टरों को अपने घर परिवार या पते के बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। डॉक्टरों ने उसे भर्ती तो कर लिया, लेकिन जिंदगी और मौत की इस जंग में महिला हार गई और 4 जून को उसने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया कि इस लावारिस लाश का किया क्या जाए और इस बच्चे का क्या होगा। जब डॉक्टरों और स्टाफ ने उस बच्चे को पुचकार कर उसके परिवार के बारे में पूछा तो जो सच्चाई सामने आई उसने वहां मौजूद हर शख्स की रूह को कंपा दिया। तुम्हारे कहाँ है बेटा? पापा दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी कब कर ली थी? 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। तो तुम्हारे साथ नहीं रहते? नहीं। पता है तुमको कहाँ रहते हैं? हाँ रहती है। तुम मम्मी के साथ रहते हो? मम्मी के साथ रहते हो ना? पापा को पता नहीं कहाँ है? बच्चे ने बताया कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है और वे कहाँ है उसे कुछ नहीं पता। जब उससे किसी रिश्तेदार के बारे में पूछा गया तो उसने अपनी मौसी के लड़के का मोबाइल नंबर दिया। अस्पताल के स्टाफ ने उम्मीद की एक किरण के साथ जब उस नंबर पर फोन किया तो दूसरी तरफ से जो जवाब मिला उसने खून के रिश्तों की मर्यादा को ही तार तार कर दिया। मौसी के लड़के ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि हम इस लाश को नहीं ले जाएंगे, हम ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। इसके बाद बच्चे ने एक और रिश्तेदार का नंबर दिया, लेकिन वहां से भी यही पत्थर दिल जवाब मिला कि हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। आज ये खबर सिर्फ एक लावारिस लाश या एक अनाथ बच्चे की नहीं है, बल्कि ये समाज में मर चुकी संवेदनाओं का एक जीता जागता दस्तावेज है। जिन रिश्तों पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है, उन्होंने एक लाश को अपनाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे कफन दफन या अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से बचना चाहते थे। क्या इंसानियत वाकई किताबों की कुछ चंद लाइनों में सिमट कर रह गई है? क्या आधुनिकता की दौड़ में हम इतने अंधे हो चुके हैं कि एक 8 साल के मासूम की बेबसी भी हमारे दिल को नहीं पिघला पाती? फिलहाल उस अभागी मां की लाश अस्पताल की मोर्चरी में बर्फ की तरह ठंडी पड़ी है और व्यवस्था की कड़वी हकीकत का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल की नर्सें और स्टाफ अपनी इंसानियत का फर्ज निभाते हुए उस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। उसे खाने पीने की चीजें देकर बहलाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि उसे अपनी मां के जाने का एहसास न हो और वो सदमे में न चला जाए। पुलिस को सूचना दे दी गई है और वे कागजी कार्रवाई व घर वालों की तलाश में जुटे हैं। यह घटना हमारी सरकारी व्यवस्थाओं, बाल कल्याण विभागों और समाज के ठेकेदारों की आंखों को खोलने के लिए काफी है। इस मासूम का भविष्य अब क्या होगा ये तो वक्त और सरकारी फाइलें तय करेंगी, लेकिन इस घटना ने पूरे समाज को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उस दिवंगत मां की आत्मा को शांति मिले और इस बच्चे को एक ऐसा सुरक्षित भविष्य मिल सके जहां उसे दोबारा अपनों के इस बेरहम और खोखले व्यवहार का सामना न करना पड़े।